जिस तरह की महंगाई, जिस तरह का दौर चल रहा है, आप कमाकर घर चला सकते हैं लेकिन घर बना नहीं सकते। लोगों की वीडियोस बनाते बनाते अपना ही कारोबार शुरू करने वाली ये हैं माहम जहरा। कराची की इस बाहिम्मत खातून के साथ जहां डकैती की वारदात हुई, उसी मकाम से काम शुरू कर दिया। 2 महीने पहले 4.5 लाख रुपए का सामान मेरा एक रिकॉर्डिंग के दौरान चोरी हुआ था और इसी जगह से मैंने कहा कि जितना मैंने गवाया है इंशाअल्लाह इससे ज्यादा मैं यहाँ से कमाऊंगी। माहम कहती हैं एक ऐसा बर्गर बनाया है जिसे खाकर कराची वाले जिंगर बर्गर भूल जाएंगे। मैंने हॉट डॉग क्रिस्पी बर्गर के नाम से यहाँ पे जो है वो बर्गर लॉन्च किया है और जो भी वो खा रहा है वो यही बोल रहा है कि भाई आज के बाद से हम जिंगर नहीं खाएंगे। ये बर्गर कौन सा है और वो इसे कैसे बना रही हैं? माहम का ये फूड स्टॉल कहाँ पर है? आइए जानते हैं माहम की कहानी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम जहरा है और मुझे सहाफ़त में तकरीबन 3.5 साल हो गए। सहाफ़त मेरा शौक़ भी है, मेरा प्रोफेशन भी है, लेकिन कारोबार मेरा पैशन है। शुरू से बहुत शौक़ था कि कोई अपना कारोबार करूं, लेकिन सहाफ़त में गई, सहाफ़त में बहुत नाम भी कमाया और बहुत तरक्की भी हासिल करी, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि सहाफ़त से सिर्फ आपका गुजारा हो सकता है, आपके शौक़ पूरे नहीं हो सकते। आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है लेकिन शौक़ पूरे करने के लिए कोई कारोबार करना ज़रूरी है। बस उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं कोई कारोबार शुरू करूँगी। कुकिंग स्किल्स मेरे पास बहुत अच्छी थी, मैंने काफ़ी डिप्लोमास किए, ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं कुकिंग की और मैं घर में अपने जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं उसमें खुद ही हर चीज़ बनाया करती थी, तो घर वाले काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। तो सोचा क्यों ना यही चीज़ मैं बाहर करूं, क्योंकि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई बाहर कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस आप मेहनत करें। मैं वैसे भी जो है वो एक रिपोर्टर थी, तो मुझे लोगों का डर या फिर इन चीज़ों का खौफ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा फूड कार्ट स्टार्ट करते हैं और जो हुनर, एक तो रिपोर्टिंग का हुनर अल्लाह ने मुझे दिया है कि मैं 10 लोगों के सामने बोल सकती हूँ, उसको एक्सप्लोर तो मैंने किया है, लेकिन अपने हाथ से बना के किसी को कुछ खिलाने का हुनर जो मेरे हाथ में मुझे मेरे रब ने दिया है, उसको मैंने एक्सपीरियंस करने के लिए ये काम शुरू किया। सहाफ़त में जहाँ तक बात है, हम जो जनरल रिपोर्टर्स होते हैं, अगर तो कोई बड़ा सहाफ़ी, जैसे मैं अगर कुछ मिसाल दूँ, जैसे इकरारुल हसन है, इस तरह के सहाफ़ी हैं, वो लोगों का लेवल और है, लेकिन हम जो रिपोर्टर्स कहलाते हैं वो अपनी सिर्फ ज़रूरियात को कवर कर रहे होते हैं अपनी जॉब से, अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल के जिस तरह की महंगाई, जिस तरह का दौर चल रहा है, आप कमाकर घर चला सकते हैं लेकिन घर बना नहीं सकते। तो यही वजह थी कारोबार की तरफ मूव करने की, कि घर तो चल रहा था लेकिन घर बनाने के लिए मैंने कारोबार शुरू किया। जहाँ तक बात है, मुश्किलात तो हर काम में आती हैं, लेकिन मुश्किलात को अबूर करना ही जो है वो एक कामयाबी का जो है पहली सीढ़ी होती है आपकी। और मैंने भी हर चीज़ को, मतलब फाइनेंशियली इश्यूज भी बहुत आए, करूँ क्या क्या ना करूँ, क्योंकि हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं तो हमारे पास आइडियाज़ की कमी नहीं होती। इसी तरह मैंने कितनी रातें जाग कर वो चीज़ें सर्च करी जो अभी तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई हों, जिनको मैं अच्छे से बना भी सकूँ। और ये सारा प्लान करने में मुझे पूरे 2 साल लग गए और 2 साल बाद आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 2 सालों में कितना कुछ सोचा, कितना कुछ कैंसिल किया, कितनी चीज़ें करनी चाहिए लेकिन नहीं करी, लेकिन फाइनली अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया है। और मज़े की बात तो ये है कि मैं जिस जगह पर अपना कार्ड लगा के खड़ी हुई हूँ, इसी जगह पे पिछले 2 महीने पहले 4.5 लाख रुपए का सामान मेरा एक रिकॉर्डिंग के दौरान चोरी हुआ था। और मैंने खुद के अंदर हिम्मत पैदा करी और मैं इसी जगह पे काउंटर मैंने खोला है और इसी जगह से मैंने कहा कि जितना मैंने गवाया है इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा मैं यहाँ से कमाऊंगी। मुझे लोग कहते भी हैं कि भाई तुम तो दूसरों के फूड ब्लॉग बनाया करती थी, तो तुमने कि उनको देख देख के तो ये काम शुरू नहीं किया। बिल्कुल हकीकत ऐसे ही है, वाकई है। मैंने बहुत से लोगों से इंस्पायर्ड होकर ये काम शुरू किया है। काफ़ी ख़वातीन की वीडियोस बनाई हैं, उनको देखा, उनसे हिम्मत मिली, हौसला मिला, तो फिर मैंने भी ये काम शुरू किया। और ज़्यादातर मुझे लोगों ने जो है वो अप्रिशिएट ही किया अभी तक।
किसी ने भी परेशानी आती है कि इमेज का लेवल थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है जब कहीं जाती थी तो एक इज्जत थी कि भाई ये रिपोर्टर है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। टीवी पर आती है, यूट्यूब पे आती है, इतने लाख मिलियंस पे इसकी वीडियोस जाती हैं। और अब ये जो है ना लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि भाई ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुम रोड पे जो है वो चीज़ें बेच रही हो खड़े होके। लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई मैं मेहनत ही कर रही हूँ ना, भीख तो नहीं मांग रही। जिस दिन भीख मांगूंगी उस वक्त मुझसे आप लोग सवाल कीजिएगा। अच्छा, मैंने क्योंकि एक्सपीरियंस है, बहुत फूड ब्लॉग वगैरह भी बनाए, तो मैंने देखा था कि यहाँ कराची की जो आवाम है वो जिंगर बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती है। तो मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ निकालूं जो जिंगर को बीट कर दे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई अपने एक्सपेरिमेंट में। मैंने एक क्रिस्पी बर्गर लॉन्च किया है जो कि चिकन सॉसेज से बनता है। चिकन सॉसेज को क्रिस्पी करना नामुमकिन सी बात है, और मैंने इस नामुमकिन को मुमकिन किया और मैंने हॉट डॉग क्रिस्पी बर्गर के नाम से यहाँ पे जो है वो बर्गर लॉन्च किया है। और जो भी वो खा रहा है वो यही बोल रहा है कि भाई आज के बाद से हम जिंगर नहीं खाएंगे। इसके अलावा मज़ीद डिशेस भी मेरे पास मौजूद है। मैंने क्रिस्पी कॉर्न डॉग है, उसको भी मैंने उसी तरह से क्रिस्पी जो है वो करके लॉन्च किया है। मोस्टली जगहों पे 450-500 रुपये का कॉर्न डॉग सेल हो रहा है, मैं यहाँ पे 250 का कॉर्न डॉग सेल कर रही हूँ। क्वालिटी वगैरह चीज़ हर चीज़ आपको उसमें बिल्कुल वही मिलेगी, लेकिन मैंने प्राइजेस थोड़ी कम कर दी ताकि बहुत से लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो खाएं, अफोर्ड करें, एंजॉय करें। और यही दो मेरे मोस्ट सेलिंग आइटम है जो उस वक्त सबसे ज़्यादा आवाम पसंद भी कर रही है। टाइमिंग मेरी है शाम 7 से रात 12 से 1, कभी 12 बजे कभी 1 बजे, इससे ज़्यादा लेट नहीं होता। और 7 बजे मेरा कार्ट ओपन हो जाता है। लोकेशन बहुत इजी है, मेन 5 स्टार चरंगी पर 2 रोड आ रहे हैं, एक चेजअप वाला रोड है और दूसरा JDC IT सिटी वाला रोड है। JDC IT सिटी वाला रोड बिल्कुल आपने स्ट्रेट आना है, आपको उल्टे हाथ पे हबीब मेट्रो बैंक दिखेगा, उसी के सामने लाइट बाइट के नाम से मेरा फूड कार्ट लगा हुआ है।